नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू पर। आप ये जो ब्यूटीफुल सा सुंदर सा फूल देख रहे हैं सफ़ेद रंग का, ये है सफ़ेद आक। आपने आक के पौधे बहुत देखे होंगे जिसको हम मदार के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है, ये जो सफ़ेद फूलों वाला जो आक है, इसको भगवान गणेश और शंकर का साक्षात निवास स्थान माना गया है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इसको घर पे किस तरीके से लगाएं, किस तरीके से इसके सीड्स कलेक्ट करें, कब इसके सीड्स पकते हैं और कब हमें इसे लगाने चाहिए। ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने पूछा कि इस प्लांट को कौन सी दिशा में लगाना शुभ रहता है, इसकी पत्तियाँ, जड़, उनका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो आज इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी जो मुझे पता है, जो मैंने चारों तरफ से जुटाई है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा एक छोटा सा अपडेट। नीचे आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे से मेरे ये आक के प्लांट मैंने तैयार किए हैं, जो कि मेरे फ्रेंड्स को मैं जल्दी ही गिफ्ट करने वाली हूँ। ये सारे सफ़ेद आक के बीज मैंने आपको दिखाए थे लगाते हुए, और ये अब काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। हालांकि बारिश से थोड़े थोड़े येलोइश इसमें आप कलर देख पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आक जो है वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर भी मेरे प्लांट स्वस्थ है और ये अच्छे से चल रहे हैं। तो चलिए आज बात करेंगे हम सफ़ेद आक की। इसकी जड़ जो है घर में रखने से धन का अभाव कभी नहीं होता और किसी भी तरह की नकारात्मकता अपना प्रभाव नहीं बना पाती। आक का पौधा फ्रेंड्स हम कहाँ लगाएं? आकड़े का पौधा मुख्य द्वार पर, अपने घर के मेन गेट पर या घर के सामने हो तो बहुत शुभ माना जाता है। घर के बाहर इसको दाहिनी ओर भी लगाया जाना लोग पसंद करते हैं। दाहिनी ओर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बड़े जो है अपने दाहिनी ओर ही रहते हैं, और बड़ों का आशीर्वाद जब भी हम घर से निकले तो हमारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। इसलिए आप इसको जब घर के गेट के पास लगाएं तो घर के गेट के दाहिनी ओर, जब आप घर से बाहर निकलो तो आपकी दाहिनी साइड में आपका ये प्लांट होना चाहिए, या फिर आपके मुख्य द्वार पर घर के सामने हो तो भी ये काफ़ी शुभ फलदायी होता है। आक का पौधा कौन सी दिशा में लगाए, आप घर में लगा रहे हैं या छत पर लगा रहे हैं, तो आपको कौन सी दिशा में लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आक का पौधा घर की अग्निकोण की दिशा, अग्निकोण मतलब दक्षिण पूर्व के बीच में, या आप दक्षिण और उत्तर दिशा में भी इसको लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, अग्निकोण की दिशा में लगाएं या फिर दक्षिण और उत्तर में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये है इसकी दिशा की जानकारी कि आप इसको कहाँ कैसे लगा सकते हैं। श्वेतार गणपति जिस घर में रहते हैं वहाँ किसी भी तरह का कोई दोष नहीं होता है। शिव जी के पूजन में इसके जो सफ़ेद आक के फूल हैं ये काम में लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत शिव जी को ये प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार आक के पेड़ की पत्तियों को अगर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर टांग दिया जाए तो उस पर और परिवार के सदस्यों को हर बुरी नज़र से ये आक का प्लांट बचाता है। दोस्तों, ये जो आक का प्लांट देख रहे हो मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि मैंने जब से इसको लगाया है मेरे घर में मुझे लगता है कि सुख समृद्धि है, शांति है, और मुझे बहुत मन की शांति मिलती है। इसको देखती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इसकी बात कर लेते हैं जड़ की। जड़ का इसमें मेन रोल है। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि जड़ का कैसे उपयोग करना है, किस तरीके से इसकी गणपति की प्रतिमा बनानी है, कब बनानी है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जड़ गणपति, रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, ये सभी से भरपूर। शिव पुराण में इसकी बहुत महिमा बताई है। ये प्लांट जो है वास्तु दोष को हटाता है, नकारात्मकता को कम करता है। कम से कम ये प्लांट 4 साल का हो जाए तब आप इसकी जड़ निकाल सकते हैं। वैसे शास्त्रों में बताया गया कि 11 से 12 साल का होने पर ये पूर्ण परिपक्व हो जाता है और इसमें साक्षात गणेश जी विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रतिमा पहले बनाना चाहते हैं तो लगभग आपको 4 साल का वेट करना पड़ेगा। आप जड़ निकाल सकते हैं, और कोई भी मुहूर्त जैसे कि गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, होलिका दहन के दिन, दीपावली या धनतेरस के दिन इसकी जड़ निकाल सकते हैं। या फिर एक स्वार्थ सिद्धि योग भी आता है, उसमें भी आप इसको घर में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी नक्षत्र आपको नॉर्मली पेपर्स में, गूगल पर सर्च करने पे आपको ये नक्षत्रों का पता लग जाएगा, और आप उस दिन इसकी जड़ को निकाल करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जड़ लाने से एक दिन पहले आपको गणेश जी को मनाना होगा। गणेश जी को मानकर इसका पूजन करना होगा, सिंदूर धूप चढ़ाना होगा, और प्रार्थना करनी होगी कि इस मुहूर्त में आपको हम लेने आएंगे, हमारे इस अपराध से आपको कष्ट होगा, आपको परेशानी होगी, उसके लिए आप हमें क्षमा करें।
और इस तरीके से अगर आप इनको मना करके, पहले दिन मना करके दूसरे दिन अगर अपने घर में लाएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। ये कहना है मेरे बड़े बुजुर्गों का और हमारे शास्त्रों का। फ्रेंड्स, मैं आपको बाध्य नहीं कर रही कि आप लाएं और इस तरीके से मानें। अगर आपकी मान्यता है, अगर आप इसको मानते हैं, अगर आपको इससे लगाव है, तो आप ये प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाएं। इस तरह प्रार्थना करके आप शुभ मुहूर्त में घर पे लेके आ जाएं। और आकृति बनाने की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम गणेश जी बना रहे हैं तो इसकी जो आकृति है उसको छीलेंगे नहीं या कोई भी औजार का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी आराध्य देव को स्थापित घर में बैठा लेते हैं, उसके बाद में आप उसकी काट छाट नहीं कर सकते। आप पहले इसकी आकृति बना सकते हैं। पूजन करने के बाद में आप इससे छेड़छाड़ नहीं करें। तो आप इस तरीके से नॉर्मली घर में लाएं और इसकी आकृति जैसी भी आपको बनानी आती है या किसी दूसरे से आप बनवा लें, जड़ की काट छाट करके इसकी प्रतिमा बना लें, तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा और पूजन करने के बाद में ही हम इसको घर में स्थापित करेंगे। उसके बाद में हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो तब तक आप इसकी जड़ों को छील करके अच्छा सा इससे गणपति आप घर पे विराजमान कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप जब भी ये काम करें तो आपके पास अगर कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बता सके कि किस तरीके से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो एक छोटा सा सरल तरीका है। गणेश भगवान का सहस्त्र नाम जो कि आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, उसको बोल करके एक एक चावल उसके नाम को बोल करके पीला रंग करके उस जड़ पर आप छिड़क देवे, ताकि उस जड़ में गणेश जी की शक्ति का आप आह्वान कर पाएं। तो गणेश भगवान का सहस्त्र नाम आप इजीली बोल सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएँ तो आप किसी ज्ञानी पुरुष या विद्वान पुरुष जो आपके आसपास है और जिसको इसका नॉलेज है, आप उनको बुला करके गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित अपने घर पे कर सकते हैं और उनका आह्वान कर सकते हैं। बेस्ट मैं ये कहूँगी, अगर आप कर रहे हो तो प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, आप भगवान का आह्वान करवाएं और घर में भगवान को विराजमान करें। अब बात इसकी नॉर्मली छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। इनकी ब्रांचेज जो है वो कहाँ काम में ली जाती है, पत्तियाँ, फूल, इनको कहाँ और कैसे काम में लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो मैं जानकारी आपको दे रही हूँ ये मेरे बड़े बुजुर्गों द्वारा भी मुझे कुछ बताई गई है, जो मुझे कुछ याद है, और बाकी मैंने गूगल पे सर्च करके और जो मेरे विद्वान आसपास रहते हैं उनसे बातें करके ये सारा नॉलेज प्राप्त किया है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई किंतु परंतु लगे तो आप बेझिझक मुझे कहिए, अच्छा है, मेरा भी कुछ ज्ञानवर्धन होगा। इसके जो ब्रांचेज हैं उसको नवग्रह पूजन में भी हम यूज़ करते हैं, शंकर भगवान का पूजन में यूज़ करते हैं डालियों को, और नवग्रह की समिधा जो हवन की लकड़ियाँ, उनमें भी इसकी एक ब्रांच का इम्पोर्टेंस है, उनमें इसकी एक ब्रांच काम में ली जाती है। बात कर लेते हैं पत्तियों की, तो गणेश जी के पूजन में इसकी पत्तियों का यूज़ किया जाता है और बहुत सारी औषधियाँ इससे बनती है जिनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी जगह पढ़ा है। और अपने आसपास में अगर कोई वेदाचार्य है तो आप उनसे पूछ करके इसका लाभ ले सकते हैं कि इससे कौन कौन सी औषधियाँ बनती हैं। फूल तो आपको पता ही है, गणेश जी और शंकर जी को बहुत ही प्रिय है। गणेश भगवान और शंकर भगवान बहुत खुश होते हैं इनके अगर आप फूल उनको चढ़ाएं तो। जड़ को घिसकर अगर आप उसमें सिंदूर या पंचामृत मिला करके उसका तिलक बनाएं, गोरोचन लगाएं, तो आप दूसरों को आकर्षित करने का काम भी कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। तो दोस्तों, ये थी सफ़ेद आँख यानी मदार के बारे में जानकारी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये प्लांट, अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर अपने घर में लगाएं। दिशा का आप ज़रूर ध्यान रखें। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसमें आपने ये फ्लावर्स तो देखे, साथ में ये जो देख रहे हैं ये केरी नुमा जो आकृति है, इसमें सारे सीड्स कलेक्ट हैं। जब ये सूख जाएगी तो ये पूरी खिल जाएगी, फूट जाएगी, और उनमें से जो इनके सीड्स हैं वो खिल करके बिखर जाएंगे और दूर दूर तक अपना अंकुरन करने के लिए ये चारों तरफ फैल जाएंगे। तो इस तरह के अगर सफ़ेद आँख का आपको पौधा दिखता है और ये केरियां हैं तो आप इसको कच्ची को नहीं तोड़े, क्योंकि कच्चे सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे। इनको सूखने का इंतज़ार करें और इनमें सूखने के बाद में जब वो बीज इनके बिखरे तब आप उनको ग्रो करके घर पे आँख के पौधे उगा सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से नर्सरी से भी लेकर के आएँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है नर्सरी वाला आपको सफ़ेद आँख ही दें, इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि किसी के घर में अगर इस तरीके का पौधा लगा हुआ है तो आप वहाँ से बीज लाएँ, या उनके घर से छोटे छोटे पौधे तैयार हो वो लेकर के आएँ। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।